हे हरे कृष्णा, एकादशी के जिस व्रत से पापों को अंकुश लग जाए उस व्रत को पापांकुशा एकादशी कहा जाता है। और ये पवित्र पापांकुशा एकादशी आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। वनवास से लौटने के बाद भगवान श्री राम और उनके भाई भरत का मिलाप भी इसी एकादशी तिथि को हुआ था। इस वजह से इस पवित्र तिथि का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। इस दिन भगवान पद्मनाभ की पूजा अर्चना की जाती है, जिससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। पापांकुशा एकादशी का व्रत करने से जप तप के समान फल की प्राप्ति होती है और 3 पीढ़ियों को पापों से मुक्ति मिल जाती है। मान्यता है इस एकादशी का व्रत करने से चंद्रमा के अशुभ प्रभाव से भी मुक्ति मिलती है और सौभाग्य में वृद्धि होती है। इस दिन व्रत करने वाले व्यक्ति को यमलोक में किसी प्रकार की यातनाएं नहीं सहनी पड़ती। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को इस एकादशी का महत्व बताते हुए कहा है कि यह एकादशी पापों का निरोध करती है, अर्थात पाप कर्मों से मनुष्य की रक्षा करती है। पाप रूपी हाथ को व्रत के पुण्य रूपी अंकुश से बांधने के कारण इस व्रत का नाम पापांकुशा एकादशी पड़ा। सनातन धर्म में कोई भी व्रत बिना कथा के पूरा नहीं माना जाता, इसलिए एकादशी व्रत रखने वाले सभी भक्तों को पापांकुशा एकादशी की इस कथा का श्रवण भी अत्यंत सच्चे मन से करना चाहिए। प्रिय श्रोताओं, अब हम सभी भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का ध्यान करते हुए पापांकुशा एकादशी की व्रत कथा का श्रवण कर कथा सुनने का समस्त पुण्य भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते हैं। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी व्रत का महात्म्य सुनने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर की जिज्ञासा और बढ़ गई। तब उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान मधुसूदन से पूछा कि हे मधुसूदन, अब आप कृपा करके ये भी बतलाइए कि आश्विन के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आश्विन के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पापांकुशा के नाम से विख्यात है। वह सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। उस दिन संपूर्ण मनोरथ की प्राप्ति के लिए मनुष्यों को स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले पद्मनाभ संज्ञक मुझ वासुदेव का पूजन करना चाहिए। जितेंद्रिय मुनि चिरकाल तक कठोर तपस्या करके जिस फल को प्राप्त करता है वह उस दिन भगवान गरुड़ ध्वज को प्रणाम करने से ही मिल जाता है। पृथ्वी पर जितने तीर्थ और पवित्र देवालय हैं उन सब के सेवन का फल भगवान विष्णु के नाम कीर्तन मात्र से ही मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जो शारंग धनुष धारण करने वाले सर्वव्यापक भगवान जनार्दन की शरण में जाते हैं उन्हें कभी यमलोक की यातना नहीं भुगतनी पड़ती। यदि अन्य कार्य के प्रसंग से भी मनुष्य एकमात्र एकादशी को उपवास कर ले तो उसे कभी यम यातना नहीं प्राप्त होती। जो पुरुष विष्णु भक्त होकर भगवान शिव की निंदा करता है वह भगवान विष्णु के लोक में स्थान नहीं पाता, उसे निश्चय ही नरक में गिरना पड़ता है। इसी प्रकार यदि कोई शैव या पाशुपत होकर भगवान विष्णु की निंदा करता है तो वह घोर रौरव नरक में डालकर तब तक पकाया जाता है जब तक कि 14 इंद्रों की आयु पूरी नहीं हो जाती। ये एकादशी स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली, शरीर को निरोग बनाने वाली तथा सुंदर स्त्री, धन और मित्र देने वाली है। राजन, एकादशी को दिन में उपवास और रात्रि में जागरण करने से अनायास विष्णु धाम की प्राप्ति हो जाती है। हे युधिष्ठिर, वह पुरुष मात्र पक्ष की 10, पिता के पक्ष की 10 और स्त्री के पक्ष की 10 पीढ़ियों का भी उद्धार कर देता है। एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य दिव्य रूपधारी, चतुर्भुज, गरुड़ की ध्वजा से युक्त, हार से सुशोभित और पीतांबरधारी होकर भगवान श्री विष्णु के धाम को जाते हैं। आश्विन के शुक्ल पक्ष में पापांकुशा का व्रत करने मात्र से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर श्री हरि के लोक में जाता है। जो पुरुष सुवर्ण, तिल, भूमि, गऊ, अन्न, जल, जूते और छाते का दान करता है वह कभी यमराज को नहीं देखता। राजन, दरिद्र पुरुष को भी चाहिए कि वह यथाशक्ति स्नान, दान आदि क्रिया करके अपने प्रत्येक दिन को सफल बनाए। जो होम, स्नान, जप, ध्यान और यज्ञ आदि पुण्य कर्म करने वाले हैं उन्हें भयंकर यम यातना नहीं देखनी पड़ती। लोक में जो मानव दीर्घायु, धनाढ्य और कुलीन तथा निरोगी देखे जाते हैं वे पहले के पुण्यात्मा हैं। पुण्य करता पुरुष ऐसे ही देखे जाते हैं।
इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ युधिष्ठिर? मनुष्य पाप से दुर्गति में पड़ते हैं और धर्म से स्वर्ग लोक को जाते हैं। राजन, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था उसके अनुसार पापांकुशा का महात्म्य मैंने वर्णन कर दिया। भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से पापांकुशा का महात्म्य सुनकर तब श्रद्धापूर्वक धर्मराज ने भी इस व्रत का विधि पूर्वक पालन किया, जिसके पुण्य प्रताप से उनके जन्म जन्मांतर के पापों का नाश हुआ और अंत में वे भगवान श्री विष्णु के वैकुंठ लोक को गए। ये पवित्र पापांकुशा एकादशी व्रत का पुण्य प्रताप ही था कि एक बहेलिया जिसने अपने पूरे जीवन में केवल हिंसा की थी, जो बहुत क्रूर और हिंसक था, उसका सारा जीवन एकमात्र पापांकुशा एकादशी के व्रत से बदल गया और उसे जन्म जन्मांतरों के पाप से मुक्ति मिल गई। अब इस कथा को भी विस्तार पूर्वक सुनिए। विंध्याचल पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहा करता था। वह बहुत क्रूर और हिंसक था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति में ही बीता था। एक दिन अचानक उसे जंगल में तपस्या करते हुए अंगिरा ऋषि मिले। उसने अंगिरा ऋषि से कहा कि मेरा कर्म बहेलिया का है, इस कारण हे मुनिवर, मुझे तो न जाने कितने ही निरीह पशु पक्षियों को मारना पड़ा है। मैंने जीवन भर पाप कर्म ही किए हैं, इसलिए मुझे तो नरक में ही जाना पड़ेगा। कृपा कर आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो। उसके निवेदन करने पर महर्षि अंगिरा ने उसे अश्विन शुक्ल की पापांकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। तब महर्षि अंगिरा के द्वारा बताए गए विधान अनुसार उस बहेलिये ने पापांकुशा एकादशी व्रत को विधि विधान से किया। इस व्रत के पुण्य प्रताप से उसके जीवन भर के सभी पाप नष्ट हो गए और जीवन के अंतिम क्षणों में उसे श्री हरि की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति भी हो गई। इस प्रकार यदि पापी से पापी व्यक्ति भी अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए पापांकुशा एकादशी व्रत करता है और इस कथा का श्रवण करता है, भगवान श्री हरि की कृपा से उसके सभी पाप कट जाते हैं। जिस प्रकार से बहेलिये को उसके सभी पापों से मुक्ति मिली, इसी प्रकार हे श्री हरि सभी को उनके पापों से मुक्ति दिलाकर अपने वैकुंठ लोक में वास देना। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। ये थी पापांकुशा एकादशी की कथा। अब सुनिए एकादशी माता की कथा और आरती। एक बार देवर्षि नारद जी वैकुंठ लोक गए। वहां उन्होंने भगवान श्री नारायण जी को प्रणाम किया। फिर नारद जी ने श्री नारायण जी से कहा, प्रभु, पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वालों को कोई शुभ फल प्राप्त ही नहीं हो रहा। जो पाप कर रहे हैं उनका तो भला हो रहा है। तब श्री नारायण भगवान कहने लगे, देवर्षि, ऐसा नहीं है। जो भी हो रहा है सब नियति के कारण हो रहा है। देवर्षि नारद जी बोले, प्रभु, मैं तो देख कर आ रहा हूँ कि पापियों को तो अच्छा फल मिल रहा है और भला करने वाले, धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को बहुत बुरा फल मिल रहा है। वे महान दुख भोग रहे हैं। तब भगवान कहने लगे, अच्छा देवर्षि, कोई ऐसी घटना बताओ जिससे तुम्हें ऐसा अनुभव हुआ हो। नारद जी कहने लगे, प्रभु, मैं अभी अभी एक जंगल से आ रहा हूँ। वहाँ एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। उसे कोई बचाने वाला नहीं था। तभी थोड़ी ही देर में एक चोर उधर से गुजरा। उसने गाय को दलदल में फंसा हुआ देखा, लेकिन वह रुका नहीं, बल्कि उस पर पैर रखकर वह दलदल लांघकर आगे निकल गया। फिर आगे जाकर उसी चोर को सोने की मोहरों से भरी हुई एक थैली मिली। थोड़ी देर के बाद वहां से एक वृद्ध साधु महाराज गुजरे। उन्होंने उस गाय को दलदल से निकालने की पूरी कोशिश की और पूरी ताकत लगाकर आखिरकार उस गाय को निकाल लिया। लेकिन प्रभु, मैंने देखा कि गाय को दलदल से निकालने के बाद भी जब वह साधु महाराज आगे गए तो खुद एक गड्ढे में गिर गए और उन्हें चोट भी लग गई। बताइए प्रभु, ये कौन सा न्याय है कि जिसने गाय की मदद की उसे दुख मिला, बल्कि जो गाय के ऊपर पैर रखकर आगे बढ़ गया उसे सोने की मोहरों भरी थैली मिल गई। नारद जी की बात सुनने के बाद नारायण भगवान बोले, देवर्षि, ये सही ही हुआ है। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग रहा था उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ ही मोहरें मिली। वहीं इन साधु महाराज को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उनके भाग्य में मृत्यु लिखी हुई थी।
लेकिन गाय को बचाने के कारण उनके पुण्य बढ़ गए और उनकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। देवर्षि, इंसान के कर्म से ही उसका भाग तय होता है, इसलिए अच्छे कर्म करना कभी भी किसी भी परिस्थिति में छोड़ना नहीं चाहिए। ये सुनकर नारद जी बहुत प्रसन्न हुए और लक्ष्मी नारायण भगवान की जय जयकार करते हुए वैकुंठ लोक से चल दिए। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, देवर्षि महाराज की जय। अब आप सभी बहुत ही प्रेम से एकादशी माता की कथा भी सुनिए। एक बार एक बूढ़ी माँ ने वृद्धावस्था में एकादशी का व्रत रखा। वैसे तो वह अपने पूरे जीवन काल में एकादशी का व्रत रखती आ रही थी, लेकिन वृद्धावस्था होने के बाद भी वह इस व्रत को उतनी ही निष्ठा और उतने ही नियम के साथ रख रही थी। वृद्धावस्था में तो वैसे भी बहुत सारी बाधाएं होती हैं। वैसे तो बूढ़ी माँ को भगवान की कृपा से सारी सुख सुविधाएं प्राप्त थी, लेकिन फिर भी वह अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना से इस कठिन व्रत को रखने लगी। वे अधिकतर एकादशी का व्रत निर्जल ही रखती थी। एकादशी का दिन आने पर उन्होंने इस बार भी निर्जल व्रत रखा। दिन भर उन्हें प्यास लगी रही, लेकिन किसी तरह उन्होंने अपने मन को संयम में रखकर पूजा पाठ किया और कथा सुनी। पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतुफल दान में दिए। दोना भरकर शक्कर भी बांटी। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इस कारण से वह बड़ी देर तक पानी में हाथ पैर डालकर बैठी रही, पानी से बार बार कुल्ला करती रही। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ी देर के लिए आराम मिला, चैन पड़ा, लेकिन थोड़ी देर के बाद उनका फिर मुंह सूखने लगा। एक तो धूप बहुत तेज पड़ रही थी, इस कारण बूढ़ी माँ बहुत ही बेचैन हो रही थी। एक तो बुढ़ापा, ऊपर से भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो इसी प्रकार की होती है। फिर जैसे तैसे रो धोकर किसी प्रकार दिन कट पाया। अब पहाड़ सी रात उनके सामने थी, जिसका कटना बड़ा ही मुश्किल दिखाई दे रहा था। चारपाई पर पड़े पड़े भी शांति नहीं मिल रही थी और बूढ़ी माँ प्यास के मारे बार बार करवट बदल रही थी। कई बार वे घर से बाहर जाती, फिर अंदर आ जाती। न उन्हें घर के बाहर शांति मिल रही थी, न अंदर। वे चारपाई पर पड़ी पड़ी बार बार एकादशी माता का ध्यान करती रही और कहती रही, हे माता, आप मेरी लाज रखिएगा, आप मुझे शक्ति दीजिएगा, जिससे मैं भली भांति आपका ये व्रत कर सकूं और ये पहाड़ सी रात शांति के साथ बीत सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर प्यास के मारे एकदम चिल्ला पड़ी। चिल्लाने लगी कि बचाओ बचाओ, मेरे प्राण निकल रहे हैं। तब उनका चीखना चिल्लाना सुनकर परिवार भर के सभी लोग उनके आसपास इकट्ठा हो गए और पूछने लगे, अम्मा जी, क्या हुआ आपको, क्यों चिल्ला रही है? आप इस बुढ़ापे में इतने कठिन व्रत को क्यों कर रही हैं? अम्मा जी, शक्ति हो तभी भक्ति होती है। जब आपकी सामर्थ्य निर्जल व्रत करने की नहीं है तो आप क्यों जल का त्याग कर रही हैं? आप पानी पी लीजिए। तब वे बूढ़ी माँ अपने परिवारजनों से कहने लगी, अरे मेरे तो प्राण ही निकले जा रहे हैं, जरा कोई मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा तो रख दो। तब नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दिया। तब कहीं उन्हें थोड़ा आराम मिला। थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। इधर एकादशी माता ने सोचा कि ये तो बूढ़ी अम्मा है और बहुत नियम पालन के साथ व्रत भी रखती हैं, चलकर इनकी परीक्षा ली जाए। तब वे आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। अपने घर के द्वार पर मुर्गे की आवाज सुनकर दादी जल्दी से उठी। सोचा शायद सुबह हो गई, लेकिन जब बाहर जाकर देखा तो देखा आसमान में तो उन्हें कहीं भी प्रातःकालीन तारा दिखाई नहीं दिया। वे सोचने लगी कि ये मुर्गा क्यों और कैसे बोल रहा है। उन्हें प्यास तो लग रही थी, अब थोड़ा बहुत उनका मन भी बेचैन होने लगा, किंतु आखिरकार उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि अब तो मैं व्रत पूरा करके ही पानी पीऊंगी, भले ही मेरे प्राण निकल जाएं। ये सोचकर वो फिर से चारपाई पर निढाल होकर लेट गई। थोड़ी ही देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए और वे एक छोटी सी बालिका बनकर एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से आवाज लगाकर कहने लगी, दादी जी, सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर ये शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर बूढ़ी माँ का मन ललचा गया, किंतु अचानक उन्हें याद आया कि उन्होंने तो निर्जल एकादशी का व्रत रखा है। फिर उन्होंने सोचा कि मैं तो
किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ। ये सोचकर वो शांति से अपनी चारपाई पर फिर लेट गई। जब बहुत तेज की प्यास लगती है तो चारों ओर पानी ही पानी दिखाई देता है, यहाँ तक कि सपने भी पानी के ही आते हैं। पानी पीने की तड़प इतनी थी कि थोड़ी ही देर के बाद में बूढ़ी माँ को ऐसा लगा मानो किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया हो, और वे बहुत देर तक उस कुएं में पानी में हाथ पांव चलाती रही, किंतु उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी, और वे दृढ़ता पूर्वक एकादशी व्रत का पालन करती रही। थोड़ी ही देर में न जाने कहां से सामने आग जलती दिखाई दी, जिससे उन्हें बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगी और मारे प्यास के उनका गला सूखने लगा, उनके प्राण निकलने लगे। किंतु बूढ़ी माँ का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। वे जहाँ की तहाँ मुस्कुराती हुई सी बैठी रही। थोड़ी ही देर में बाहर उजाला होने लगा, ऐसा लगा मानो सवेरा हो गया हो। बूढ़ी माँ ने जब बाहर निकल कर देखा तो समझ गई कि अब सवेरा होने में बस कुछ ही देर बाकी है। ये जानकर वे बड़ी शांति से इधर उधर घूमने लगी। एकादशी माता ये बात अच्छी तरह से समझ गई कि ये बूढ़ी माँ किसी भी तरह अपने व्रत से नहीं टल सकती, अपना व्रत बीच में नहीं तोड़ सकती। वह उनके सत्य व्रत को बहुत अच्छी तरह से समझ गई। सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान की पूजा पाठ की, एकादशी माता की कथा सुनी, फिर ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया, तब कहीं उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद फिर माता ने खुद भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रताप से बूढ़ी अम्मा की आयु बढ़ गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। घर में अब किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं रहा और वे हर तरह के सुख साधनों से संपन्न हो गई। नाती नातिन से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत उसी प्रकार निर्जल रखने लगी। और फिर एकादशी व्रत के पुण्य प्रताप से वह अपने जीवन में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को चली गई। हे एकादशी माता, जैसे आपने उन बूढ़ी माँ और उनके परिवारजनों को सुख समृद्धि प्रदान की, जैसे आपने बूढ़ी माँ को अंत में मोक्ष प्रदान किया, वैसे ही इस कथा को सुनने वाले सभी भक्तों को सुख सुविधाएं प्रदान कर उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करना और मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखने वाले भक्तों को मोक्ष प्रदान करना। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी, माता शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम षट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली, नाम बरोधनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहनी, अपराजेष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण
कृष्ण पक्ष करनी, देव शयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्रा, आनंद से रहिए। जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में वृत से भव सागर निकला। जय एकादशी माता। पापांकुश है शुक्ल पक्ष में आप हरन हारी, रमा कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करो विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल पक्ष में होए पद्मनी दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुर्दिता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। मैया जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता।